ये है अस्कर गांव, जहां हर दिन खुशी से शुरू होता था, लेकिन अब एक खतरा गांव के सर पर मंडला रहा है। अरे, मेरा बकरा कहाँ गया? चीता ले गया। अब क्या करें? गुलाबू चीते के बारे में सुनकर फैसला करती है कि वो उसे रोकेगी। बस अब ये चीता गुलाबों से टकराएगा। देखते हैं कौन जीतता है। गुलाबू, तू पागल है? वो चीता तुझे खा जाएगा। खा जाएगा? मैं उसे नहीं चाहूंगी। हर रात चीता गांव में घुस आता और जानवरों को उठाकर जंगल में गायब हो जाता। ये गांव मेरी दावत है। गुलाबू झाड़ियों से चीते की जासूसी करती है और नोट करती है कि वो हमेशा एक ही जंगली रास्ते से आता है। कोई तो इस चीते को रोके। गुलाबू गांव के बच्चों और बड़ों को एक खुले मैदान में खुफिया मीटिंग के लिए जमा करती है। जमीन पर जाल का खाका बनाती है। गुलाबू अपना प्लान बताती है कि जंगल के रास्ते पर एक गड्ढा खोदा जाए और उसे पत्तों से ढानप दिया जाए। सुनो, चीता हर रात इसी रास्ते से आता है। हम वहाँ जाल बिछाएंगे। गांव वालों ने गुलाबू के प्लान पर अमल किया। गांव वाले मिलकर जंगल के रास्ते पर एक गहरा गड्ढा खोदते हैं, उसे शाखों और पत्तों से ढानप देते हैं। गुलाबू एक बकरी को रस्सी से बांधती है बतूर चारा। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं चीता जी, ये है गांव का प्लान। चीता अभी गड्ढे में है, शिकस्त खुर्दा नजर आता है। गुलाबू और गांव वाले ऊपर खड़े हैं, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय एक माहिदा पेश करते हैं। वो चीते को आजाद करते हैं, बशर्तीका वो कभी वापस न आए। चीता जलील होकर मान जाता है और लंगड़ाता हुआ चला जाता है। चीता जी, और याद रखना, अस्कर गांव वालों से पंगा लेना बुरी बात है। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। इस तरह गुलाबू की हिम्मत और दिमाग ने गांव को बचा लिया। इखलाकी सबक, साथ और सोच से हर मुश्किल का हल निकलता है।